हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी जो सबसे ज़्यादा बीपीएससी एग्जाम में पूछता है, क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। साथ में मैंने इसमें आपको सोशियोलॉजी का टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया जा रहा है। इसमें ग्रुप में ऐड नहीं किया गया था, लेकिन अब आपको टॉपिक वाइज थ्योरी भी दिया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में आपको सोशियोलॉजी का ग्रुप जिसमें आप टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। ये कंप्लीट आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वी मोलस्की किसकी महत्व पर बल देते हैं? पहला ऑप्शन है मौखिक इतिहास, अंतवस्तु विश्लेषण, नृविज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी है आख्यान। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो भी आंसर सी टिक आउट करे उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में किसने पिजेंट्स एंड द पिजेंट सोसाइटी पुस्तक लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है टी सैनिन, एसी दुबे, मॉरिस ऑपलर, या एम एन श्रीनिवास। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टी सैनिन। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके साथ संबंधित है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 65 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 65 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ है, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? आपको बता दें कि आपके एग्जाम में स्टेटमेंट और बुक ऑथर से हमेशा आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि पूंजीवाद के कारण कर्मकर को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ है, ये स्टेटमेंट मार्क्स के द्वारा है। कॉल मार्क्स आपका राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पार्सन्स ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थिति में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए किस पद का प्रयोग किया है? पहला ऑप्शन है प्रतिमान चर, सामाजिक क्रियाएं, मूल्य उन्मुखताएं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिमान चर। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है? पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी ए सी दुबे, या ऑप्शन डी जोगिंदर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राधा कमल मुखर्जी। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की परिणाम क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 69 का राइट आंसर क्या होगा।
तो मैंने आपको कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है कि संस्कृतिकरण का परिणाम किसी भी जाति का सांस्कृतिक गतिशीलता को माना जाता है, जो कि एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसके अनुसार हिंदू जातियाँ या जनजातीय समूह उच्च अथवा विधवा दी कही जाने वाली जातियों की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कार, विचार, जीवन शैली को बदलने का प्रयत्न करती है। तो आप इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक स्वदेशी कारण है? पहला ऑप्शन है समाजवाद नारीवाद, क्रांतिकारी नारीवाद, उदारवादी या सांस्कृतिक नारीवाद। आपको बता दें, कल आपका शाम 5 बजे सोशियोलॉजी क्लास 11 का चौथा चैप्टर का टेस्ट सीरीज हुआ था, जिसका रिजल्ट आपको 8:30 बजे डिक्लेयर किया जाएगा ईमेल आईडी पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप में। अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सोशियोलॉजी जो भी पेड मेंबर है, उनका रिजल्ट ग्रुप में पब्लिश किया जाएगा। अगर आप भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हो, आप भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री ऑफ टेस्ट कॉस्ट आप जाकर टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। याद रखना, टेलीग्राम में आपको एक लिमिट आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। जो ग्रुप होता है, उसमें आपको बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको जीके जीएस, बिहार स्पेशल, सोशियोलॉजी, मतलब आपके एग्जाम तक अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। वहाँ पे डेली बस से ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो काफ़ी कम रेट में कंप्लीट नोट्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग ये मानते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह, व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में किसके कारण घटित होता है? पहला ऑप्शन संदर्भ समूह व्यवहार, परिवार व्यवहार, शिक्षा परक व्यवहार या कीड़ा समूह व्यवहार। तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ समूह व्यवहार। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि किसने ये माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? पहला ऑप्शन है एस एफ नाडेल, आर के मटन, आर लिंटन या के डेविस। तो क्वेश्चन 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एस एफ नाडेल, जिनका मानना था सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा गया था कि किसने वर्गों की श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसायिक समूह के रूप में परिभाषित किया है? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर या जी फ्राइडमैन। तो जो भी आंसर एमिल तुर्किम कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, शिकागो स्कूल में विस्मरणीयता की समस्या के समाधान का अध्ययन किसने किया है? पहला ऑप्शन है परिस्थितिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण या जनकिकीय दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह का ये विचार किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है जी हैबरमास, एस शोट्स, एस गॉर्फिंकल या मैक्स वेबर द्वारा।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से कंटेंट लाने की हम प्रयास करते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। जो सवाल आपके एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ज़रूर किया करो और ट्राई करो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने का। और प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर देना। तो क्वेश्चन 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जे हेबरमास द्वारा। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पहला ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस द्वारा, एमिल दुर्किम, जेम्स फ्रेजर या मैक्स वेबर द्वारा। तो क्वेश्चन 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सी लेवी स्ट्रॉस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर को स्पष्ट किया है? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, एच स्पेंसर, आर के मटन या रेडक्लिफ ब्राउन। तो काफ़ी बार ये सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिला होगा, जो काफ़ी आसान है। इसका आंसर हर किसी को पता होगा, एमिल दुर्किम आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, अंद्रे बेटे ने कास्ट, क्लास एंड पावर के अध्ययन हेतु कहाँ क्षेत्रीय कार्य किया था? पहला ऑप्शन है रामपुरा, सिरपुरम, किशनगढ़ी या खलापुरा। तो क्वेश्चन 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीपुरम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस संकल्पना का प्रयोग ई गॉफमैन द्वारा उनके ड्रामाटाइजिकल उपागम में नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है प्रभाव प्रबंधन, फ्रंट स्टेज, टीम या ब्यूरन। तो क्वेश्चन 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टीम। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप रट्टा ही मार लेना, क्योंकि हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि किसका ये मत था कि क्रांतियां इतिहास की वाक होती हैं। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, हिंगल, एंजल्स या कॉन्ट। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि क्रांतियाँ इतिहास की वाक है, ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जब आप ध्यान से ऑप्शन देखोगे, जो ऑप्शन डी है, लिंग और भूमि अधिकार, वंदना शिवा, तो इसका सही सुमेलित नहीं है। याद रखना, लिंग और भूमि अधिकार बीना अग्रवाल के द्वारा दिया गया था, ठीक है? बीना अग्रवाल, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे नहीं पूछा था। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी पेड मेंबर है, क्लासेस के बाद जो हमारा यूट्यूब पे वीडियो होता है, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप मेंबर में, जो पेड ग्रुप है उसमें शेयर किया जाएगा। अगर आप भी इस पेड को ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, कंप्लीट नोट्स, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। सेम पैटर्न पे अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर से बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैंने अपने जस्ट अभी आपने क्वेश्चन 78 में बताया था, आंध्र बेटे रामपुर नहीं होगा, यहाँ पे आपका श्रीपुरम होगा, ठीक है?
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र स्टार्ट किया? ये ऐसा क्वेश्चन है, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी, चाहे सोशियोलॉजी का कोई भी पेपर दे लो, ये क्वेश्चन आना एग्जाम में हमेशा तय होता है। तो याद रखिएगा, हर किसी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंडिया में समाजशास्त्र मुंबई में आया गया था। कब आया था? 1914 में। 1914 वो टाइम था जब इंडिया में सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन किया गया था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप नोट डाउन कर लेना। भारत में सबसे पहले 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय समाजशास्त्र का अध्ययन एक ऐच्छिक विषय के रूप में स्टार्ट किया गया था। वर्ष 1919 में यहाँ समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में? तो पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में शुरुआत की गई थी। इससे आप नोट डाउन कर लेना। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है अध्यक्षता और किस टाइम इसकी स्थापना की गई थी विभाग की, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने संस्कृति की चेतनात्मक और विचारात्मक में क्लासिफाई किया? पहला ऑप्शन है ऑगफॉन, सोरोकिन, पैरेटो या मर्टन। तो क्वेश्चन 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोरोकिन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जितने भी इस पुस्तक के नाम दिए गए हैं, इस चारों पुस्तक काफ़ी फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पीवी कान है। इसलिए आप हर किसी पुस्तक का नाम नोट डाउन कर लेना। और इसमें जो गलत है वो है आपका कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, स्पेशली बीपीएससी में। कास्ट इन इंडिया बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। जो आर्टिकल 17 हो, चाहे आपका छुआछूत हो, या इस सब से क्वेश्चन बीपीएससी मैक्सिमम पूछता है। जाकर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना। अनटचबिलिटी से, कास्ट इन इंडिया, आर्टिकल 17, इससे हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, इसके राइटर कौन है? पहले आपको पता होना चाहिए कि पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में इस पुस्तक को लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है ए आर देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम एन श्रीनिवास या एम मेडो। तो क्वेश्चन 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में इसे लिखा गया था। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 आपको बताना है कि इको फेमिनिज्म का भारत का विकास का परिणाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इको फेमिनिज्म का भारत में क्या विकास का परिणाम था। तो इको फेमिनिज्म जो है वो चिपको आंदोलन की एक महिला साहसिकता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि चिपको आंदोलन किस स्टेट में हुआ था और कब हुआ था? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1949, 1950, 1948 या 1952? इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत के शासन द्वारा पारित एक श्रम कानून है, जो आपके कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली एक मजदूरी का निर्धारण करता है। जो अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगार और कार्य कर रहे कर्मचारी के लिए एक न्यूनतम मजदूरी देने का एक प्राधिकृत होता है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अध्ययन में
सृजनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 90 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? रिलिजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्बस ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है? इस पुस्तक में आपको एन श्रीनिवास ने बताया था, ठीक है? एम एन श्रीनिवास इस पुस्तक का राइटर है, इसे भी आप याद रखिएगा, एम श्रीनिवास। तो यहाँ पे टोटल आपका 28 क्वेश्चन आज की वीडियो में टोटल क्वेश्चन था। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आज आपने कितना स्कोर गेन करा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ 28 में आपका स्कोर 15 प्लस आ रहा होगा। 15 प्लस स्कोर आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर 15 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है तो आपको और ज़्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ़ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज़ 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज़ थ्योरी आपको दिया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11, क्लास 12 का चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन आंसर, जीके, जीएस, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के सहित सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप, टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको गाइड किया जाएगा, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको हर चीज़ बताया जाएगा। और ए टू जेड कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है और आप इस नोट्स को ले सकते हो और ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। याद रखिएगा 8:30 बजे कल का टेस्ट सीरीज का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज का लिंक है, वहाँ से जाकर आप लिंक अटैप कर सकते हो और अपना रिजल्ट जान पाओगे इतने सारे बच्चों के बीच कि आपकी रैंकिंग कितनी है और आपने कितना स्कोर गेन करा इतने सारे बच्चों के बीच, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपकी कमी पता चलेगा आपने कहाँ कमी की है और आपको कितनी और तैयारी करनी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।